अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहाउना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु तबारक व तआला व सदक़ रसूलुहु अलैहि सलातु व तस्लीम। हस्बे मामूल दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। फ़ज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। और भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। इज़्ज़त माआब असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, बाज़ाब्ता ख़िताब का मौका नहीं है। मुझ जैसा कम इल्म, आप जैसे अहले इल्म के सामने ख़िताब का मजाज भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा किराम आपके बैठे हैं, अदब व तहज़ीब मलहूज़ रहे। आज अक़लियतों के हुकूक़ जो जमहूर हिंदुस्तान में हम सब के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जमहूरियत के तहत जो हुकूक़ हमें दिए गए हैं, अक़लियत उन्हें कहा जाता है जिनकी आबादी कम हो। हम अक़लियत में आते हैं, मुसलमान, सिख अक़लियत में आते हैं, बौद्ध अक़लियत में आते हैं, जैन अक़लियत में आते हैं, पारसी अक़लियत में आते हैं, ईसाई अक़लियत में आते हैं। हम लोग अक़लियत में आते हैं। हमारे भी हुकूक़ हैं हिंदुस्तान में, दस्तूरी एतबार से, क़ानूनी एतबार से और जमहूरी हुकूक़ के तहत हमारे भी हुकूक़ मुतय्यन हैं। हम बताना सिर्फ ये चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू का महल नहीं है। ये सिर्फ अर्ज़ करना है कि बहुत सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं। कभी कभी अगर मौका मिले तो गूगल में टाइप करके देखिएगा या यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा। मौका मिले तो दस्तूर एसासी पढ़ के देखिएगा, जो किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, उसको पढ़ के देखिएगा। उसका तर्जुमा उर्दू में भी हो गया है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में पहले से है। आपके क्या हुकूक़ हैं, आप अपने हुकूक़ को नहीं जानते हैं। हम मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, हमारा भी कुछ राइट है, हमारे भी कुछ हक़ हैं, जो हम जमहूरी तरीक़े से उन हुकूक़ को लेने का हक़दार हैं। लेकिन हमको जानकारी नहीं है, हमको पता नहीं है कि हमारा हक़ क्या है। हमको नहीं मालूम है कि अगर कोई लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है, मैट्रिक अच्छे नंबर से पास करता है, ग्रेजुएशन अच्छे नंबर से करता है और इन सब के बाद वो आला तालीम हासिल करना चाहता है, तो हम गुर्बत करोना रोते हैं, भाई हम गरीब हैं, कहाँ से पढ़ा पाएंगे, हमारे पास उतनी हैसियत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तालीम के लिए गुर्बत कहीं रुकावट नहीं है। हमारे हुकूक़ मुतय्यन किए गए हैं, स्कॉलरशिप मुतय्यन किया गया है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं, कमर्शियल एजुकेशन लेना चाहते हैं, माशी तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हुकूमत आपको फंड देती है। हिंदुस्तान में एक सेक्शन है अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन। अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन है जिसमें सिर्फ हम लोगों के लिए, अक़लियत के लिए सालाना 2 अरब हुकूमत देती है। हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए,
हमारे इलाक़ों में अच्छे कामों के लिए, फलाही रफ़ाही कामों के लिए गवर्नमेंट 2 अरब रुपए अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में हर साल देती है। हमको उसकी जानकारी नहीं है, हमको मालूमात नहीं है, हमको उसका प्रोसेस नहीं मालूम है। नहीं, अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन नहीं, मैं अर्ज़ करूँ उसको बंद नहीं किया, अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप बंद किया है, फेलोशिप बंद किया। अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद नहीं हुआ है। अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप जो स्टूडेंट को सिर्फ मिलता था स्कॉलरशिप के तौर पर, उसको गवर्नमेंट ने बंद किया है। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन एक विंग है जिसको गवर्नमेंट ने अभी बंद नहीं किया है, वो अभी चालू है। साउथ में आप सुने होंगे कि केरला में एक बहुत बड़ा इदारा है सकाफ़तुस सुन्निया, उस इदारे के डायरेक्टर हैं शेख अबू बकर। शेख अबू बकर ने नर्सरी से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक और एदादिया से लेकर के मुफ्ती की तालीम तक सारा इदारा वो अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से चलाते हैं। हुकूमत ने अबुल कलाम एजुकेशन फाउंडेशन जो फेलोशिप दिया करती थी हुकूमत स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, उसको हुकूमत ने इस साल निरस्त कर दिया है, बंद कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है, मेरा खुलासा यह है, मैं सारे हुकूक बता नहीं पाऊंगा। आर्टिकल 29 है जो आपके हुकूक को मुतय्यन करता है, दफ़ा 28 है आपके हुकूक को मुतय्यन करता है, दफ़ा 27 है आपके हुकूक को मुतय्यन करता है, दफ़ा 30 है आपके हुकूक को मुतय्यन करता है। हमको बताते हैं ये दफ़ात कि हिंदुस्तान में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बग़ैर कानून का उल्लंघन किए हम किस तरह से रह सकते हैं। हमें मजहबी आज़ादी है, हमें लसानी आज़ादी है, हमें रहने की आज़ादी है, हमें अपने दीन की तालीम देने और लेने की आज़ादी हमको हासिल है। ये सारे हुकूक इन सब दफ़ात में लिखे गए हैं। गुजारिश और अर्ज़ ये है कि आप तलबा से ख़ास तौर पर कि आप ज़रा इन सब चीज़ों का भी कभी मुताला कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हमको हिंदुस्तान में क्या क्या राइट दिया गया है, क्या क्या हक़ दिया गया है। इसलिए हमको हक़ लेना है, अपने हुकूक की जानकारी लेनी है। हुकूमतों की स्कीमें चलती रहती हैं, चाहे वो पंचायत लेवल की स्कीमें हों, चाहे वो ज़िला लेवल की स्कीमें हों। अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल स्कीमें चलती हैं। उन स्कीमों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम ले पाएंगे। वरना फिर हुकूमत ये कहती है कि भाई हमने फ़ंड दिया था, लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, सारे फ़ंड लैप्स कर गए। तो लैप्स हमारी आदमी जानकारी की बुनियाद पर वो सारे फ़ंड होते हैं। इसलिए हमको उन सब चीज़ों की भी जानकारी लेनी चाहिए। इसलिए लेनी चाहिए, इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमारे हुकूक जमहूरी तौर पर मुतय्यन किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको पास किया है 1992 में, हिंदुस्तान ने भी इसको लागू किया है 1992 में, 18 दिसंबर 1992 में। इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ है, बैनुल-अक़वामी कानून है, कोई हमारे हुकूक को छीन नहीं सकता है। हमारे हुकूक को छीनने के लिए, दफ़ात में तरमीम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई हस्व इजाफ़ा करने के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए उसको पास किया जाए। और वो अभी ये सब नहीं हो रहा है। जब तक हमारे हुकूक हैं, हमको मिल रहे हैं, हमको लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमको खूब समझने और खूब पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़िए।